आज हम बात करेंगे चेस मास्टर यानी कि प्रज्ञानंद की। चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानंद, जिनको आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है, वो भी अपनी चेस की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से। चेन्नई में जन्मे प्रज्ञानंद बड़े हुए तो आम बच्चों की तरह ही सपना देखा, हाथ में बल्ला लेकर, कि मैं क्रिकेटर बनूंगा और विराट कोहली की तरह खेलूंगा। लेकिन पिता ने अपने माली हालात का हवाला दिया और कहा कि क्रिकेटर नहीं बनना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, कुछ बनो, कुछ आगे बढ़ो। तो प्रज्ञानंद ने कहा कि ये भी ठीक है, अब मैं चेस मास्टर बनकर दिखाऊंगा, और ले आए 100 रुपए का चेस। बहन के साथ में खेलना सीखा। उसके बाद सिलसिले की शुरुआत होती है। फिर अपने आसपास के लोगों को चेस में हराया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, अपने शहर में लोगों को मात दी, अपने से ज्यादा 2 गुनी ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को मात दी। फिर देश और अब विदेश में प्रज्ञानंद ने अपनी काबिलियत का झंडा बुलंद कर दी। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने फीडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दमदार शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो खिताब जीतने से चूक गए। उन्हें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानी कि मैग्नस कार्लसन के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। आपको बता दें, 3 दिन तक चले फाइनल मुकाबले में 4 बाजियों के बाद में ये नतीजा निकला है। 4 बाजियों के बाद, यानी कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को पछाड़ने के लिए प्रज्ञानंद ने हर दाव चला, और कार्लसन को यह वर्ल्ड कप इतनी आसानी से नहीं मिला। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फीडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया की निगाहें टिकी थी। हालांकि खिताब नहीं जीत पाए। फाइनल के तहत 2 दिन में 2 बाजी खेली गई और दोनों ही ड्रॉ पर खत्म हुई। इसके बाद टाई ब्रेकर से नतीजा निकाला गया। आपको बता दें, 3 दिन तक चले फाइनल मुकाबले में 4 बाजियों के बाद में नतीजा आया। 18 साल की प्रज्ञानंद ने शुरुआती दोनों बाजियों में अपने से दुगनी उम्र के यानी कि 32 साल के कार्लसन को कड़ी टक्कर दी और उनके पसीने निकाल दिए। दोनों के बीच मंगलवार को पहली बार यह बाजी खेली गई थी, जो 34 चालों तक चली, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। दूसरी बाजी बुधवार को खेली गई। इस बार दोनों के बीच में 30 चालें चली गई और ये भी ड्रॉ पर खत्म हुआ। ट्राई ब्रेकर से हालांकि नतीजा निकला। ट्राई ब्रेकर के तहत में प्रज्ञानंद और कार्लसन के बीच में 2 बाजियां खेली गई और दोनों के बीच में पहला टाई ब्रेकर गेम 47 चालों तक चला गया। इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को शिकस्त मिली थी, मगर दूसरे गेम में उनसे उम्मीदें थी, लेकिन वो भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया, मगर जीत नहीं पाए। दूसरा टाई ब्रेकर गेम ड्रॉ पर खत्म हो गया। कार्लसन ने इस तरीके से जीता फाइनल। वहीं आपको बताएं कि कार्लसन ने टाई ब्रेकर का पहला गेम जीतकर प्रज्ञानंद के खिलाफ 1-0 की बढ़त बनाई। प्रज्ञानंद के पास पहले गेम में समय खत्म हो चुका था, जबकि कार्लसन के पास काफी समय बचा हुआ था। पहले रैपिड राउंड में प्रज्ञानंद ने 25 मूव के बाद कार्लसन पर दबाव बनाया। प्रज्ञानंद के पास काफी समय बचा था, लेकिन 27 मूव के बाद दोनों के पास में 4 से कम मिनट बचे हुए थे। गौरतलब है कि दूसरी बाजी खेली गई। इस बार दोनों के बीच में 30 चालें चली गई और ये भी ड्रॉ पर खत्म हुई। शुरुआती दोनों बाजी ड्रॉ होने के बाद में टाई ब्रेकर से नतीजा निकाला गया। टाई ब्रेकर के तहत में प्रज्ञानंद और कार्लसन के बीच में ये 2 बाजियां हुई और इस तरह कार्लसन ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया और वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर उन्हें बतौर इनकम $1,10,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फाबियानो करुआना को 3-0, 5-2, से हराया। गौरतलब है, प्रज्ञानंद फाइनल में पहुंचे। वो महज दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। उनसे पहले ये उपलब्धि विश्वनाथ आनंद ने अपने नाम की थी। यानी कि सोचने वाली बात है, 18 साल की उम्र में, जहां आजकल के बच्चे हमारे आसपास जो हम देखते हैं, वो वीडियो गेम्स और पबजी जैसे गेम्स में रील्स बनाने और इंस्टाग्राम चलाने में इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं कि उन्हें इन सब चीजों का ख्याल नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसी दुनिया में, इसी देश में जन्मे प्रज्ञानंद, जो कि 18 साल की उम्र में इतना बड़ा शतरंज का वर्ल्ड कप, हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन कोशिश उनकी दमदार थी, क्योंकि उन्होंने कार्लसन के इस मैच में छक्के छुड़ा कर रख दिए।